खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का मेक्सिको से प्यार भरा नमस्कार। मैं आजकल मेक्सिको में हूं, कहीं से मेक्सिको नहीं दिखता है। खैर, हाल ही में मैं विश्व दर्शन पर निकला था और बहुत तरह तरह की जगहों पर वहां के खाने देखे। मेक्सिको का जो खाना है वो हमारे खाने से बहुत मिलता जुलता है, तो चलिए बनाते हैं कुछ मेक्सिकन खाना। ये देखिए, ये मेरे पास है लाल शिमला मिर्च। अच्छा, ये ना मिले तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास सूखी हुई लाल मिर्च भी है। और हमें चाहिए टमाटर। ये देखिए, अब इसका क्या करना है, सबसे पहले ऑलिव ऑयल, एक दूसरा पैन भी ले लेता हूं मैं और उसमें भी ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। और ये ऑलिव ऑयल किस लिए डाला है मैंने, ये इसलिए ताकि ये जो चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पर, लाल वाली शिमला मिर्च, बेल पेपर्स, सूखी लाल मिर्चें, उसके साथ साथ ये टमाटर और लहसुन, ये देखिए, ये सब चीज़ों को थोड़ा पकाना है हमने तेज़ आंच पे, थोड़े जल जाएं बस, कुछ ऐसे पकाना है हमने। चलिए, जब तक ये तैयार होते हैं हम प्याज ले लेते हैं। प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएं। चलिए, जब तक प्याज होते हैं ये देख लेते हैं हम मिर्चों का क्या हाल है। वाह, ये देखिए कितने ये बढ़िया लाल थोड़े थोड़े जलने लग गए हैं। प्याज अब तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर ये चावल, और इसे प्याज के साथ थोड़ा सौते करना है। इसके बाद जब ये थोड़े और जल जाएं तो इसे आपने पीस लेना है, ग्राइंड कर लें। ये देखिए, इसे हम डालेंगे इसके अंदर, ये, और उसके बाद ये डालते हैं हम स्टॉक। अच्छा, इसमें नमक स्वाद अनुसार, और तो जो गाजर इसमें डालनी है वो कैसे डालेंगे, देखिए, गाजर लेके उसको मोटा मोटा ग्रेट कर दें, ये, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए। अच्छा, ये चावल कैसे पकाने हैं, बस जैसे नॉर्मल चावल आप पकाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से चावल आपने पकाने हैं। मतलब चावल जब तक गल नहीं जाएं, पक नहीं जाएं, तब तक पकाएं और उसके बाद परोसें इसे गर्मा गर्म। और ये जो है ना, इसे मैंने अभी तक रखा हुआ है क्योंकि इसे पूरी तरह से जलाकर इसका मैं इस्तेमाल करूँगा, इस डिश में नहीं, किसी और चीज़ में। इसके लिए तो पेस्ट पहले से तैयार की हुई थी ना। इसका क्या करूँगा, देखते हैं। चावल तैयार हो जाएं, बस बाकी तैयारी भी करनी है। चलिए, मैं बाकी तैयारी करता हूँ, आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। मेक्सिकन राइस, इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप चावल पानी में भीगे हुए, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 लाल शिमला मिर्च कटी हुई, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, 2 टमाटर कटे हुए, 6 लहसुन की कलियां, 1 प्याज स्लाइस की हुई, 2.5 कप वेजिटेबल स्टॉक, नमक स्वाद अनुसार और 2 गाजर ग्रेट की हुई। इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल गरम करके इसमें लाल शिमला मिर्च, सूखी लाल मिर्चें, टमाटर और लहसुन की कलियां डालकर इन्हें भून लें और इसे ठंडा करके इसकी पेस्ट तैयार कर लें। अब एक दूसरे पैन में बाकी बचा हुआ ऑलिव ऑयल गरम करके इसमें प्याज डालकर भूनें और इसमें पानी में भीगे हुए चावल डालकर कुछ देर तक भून लें। अब इसमें पेस्ट डालें, उसके साथ साथ वेजिटेबल स्टॉक, नमक और ग्रेट की हुई गाजर डालकर इसे अच्छी तरह से पकाएं और चावल पकने पर गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं हूं मेक्सिको में। मेक्सिको में हो, मुंबई में हो या मुजफ्फरनगर में, क्या फर्क पड़ता है, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। खैर, बात कर रहे हैं आज हम मेक्सिको के खाने की। आज एक तो हमने चावल देखे बड़ा सिंपल ट्रेडिशनल स्टाइल में, अब देखते हैं एक ऐसी रेसिपी जो बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं और बनती है टोर्टिया से। जी हाँ, टोर्टिया जैसे हमारी चपाती होती है ना,
वैसे ही तोरतिया। लेकिन ये रेसिपी शुरू करने से पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि तोरतिया बनते कैसे हैं, वो भी मशीन से। पूरे अमेरिका में तोरतिया का इस्तेमाल जगह जगह स्वादिष्ट रोल्स और रैप्स बनाने में किया जाता है। मशीनी रोटी बनाने के लिए ऐसी बड़ी सी मशीन घर में हो तो मजा आ जाए। मशीन से तो ये तोरतिया बहुत आसानी से पहले आटा गूंद के, फिर उसके पेड़े बनाकर, फिर उसे दबाकर और फिर उसे बेल कर सेका जाता है मशीन में ही। गर्मा गर्म तोरतिया तैयार। लेकिन हाथ से बनाने में स्किल की जरूरत होती है। वैसे हमारे यहाँ की गृहिणियों में बहुत स्किल होती है, इतनी बड़ी मशीन की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मशीन से बने तोरतिया दिखने में काफी खूबसूरत है ना? बढ़िया। वेलकम बैक। तो देखा आपने कि तोरतिया कैसे आसानी से बन जाते हैं। काश घर पे ऐसी चपाती बनाने की मशीन हो तो कितनी आसानी से चपाती बन जाए, रोटी बन जाए, फुलके बन जाए। लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। मशीन आएंगी, ज़रूर आएंगी। आजकल वैसे चपाती बनी बनाई मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन फ्रेश में जो मज़ा है वो ऐसी बनी बनाई में कहाँ। अच्छा, ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी है किसिडिया। किसिडिया चिकन से भी बन सकता है, प्रॉन से भी बन सकता है, आप इसको मीट से भी बना सकते हैं। मैं वेजिटेबल्स के साथ में बनाऊंगा। ये प्याज, ये तेल के अंदर। अच्छा, जब तक प्याज पकते हैं एक काम करते हैं। याद है कि चावल बनाते समय मैंने ये बनाया था। अब इससे कुछ अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम एक सालसा बनाते हैं। यही लेकर, ये देखिए, ये इस तरह से, ये थे टमाटर, लहसुन, सूखी लाल मिर्चें और लाल शिमला मिर्च। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके साथ इसमें डालते हैं हम फ्रेश टमाटर और इसमें डालेंगे हम नमक और नींबू का रस। और अब इसे हमने पीसना है। ये जो सालसा है, इसको एकदम आप महीन ना पीसें, थोड़ा थोड़ा मोटा रहने दें। ये देखिए, ये प्याज के साथ इसमें हम डालते हैं गाजर। गाजर को ग्रेट करके डाल सकते हैं आप, या इस तरह से पतला पतला लंबा काट के। अब ये जो सालसा है, ये तो मैंने आपको चलते चलते एक टिप दे दी। अब कुछ कैबेज के पत्ते और उसके साथ साथ ये मेरे पास कैप्सिकम। और अब इसमें डालते हैं नमक। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें मैं डालने वाला हूं कोई एक सॉस। कौन सी सॉस डाली जाए? ये मुझे दिख रही है यहाँ पर चिपोटले सॉस। चलिए चिपोटले सॉस डालते हैं। इसे हम रख देते हैं। अब ये किसिडिया बनाने के लिए ये जो तोरतियाँ हैं, कॉर्न तोरतिया, वो ले लें आप। और ये सिके हुए हैं, ये लेकर ये जो सब्जी आपने बनाई है ये इस पर, इसके बाद इसमें आप डालें चीज। अब इसके बाद एक तोरतिया और इसके ऊपर, ये देखिए। और इसके बाद जो मैं डालने वाला हूं इसके ऊपर, वो आप देखिए क्या चीज है। समझे आप ये क्या चीज है? ये है राजमा। जी हाँ, किडनी बीन्स, मैश्ड राजमा। और फिर एक बार इसमें ये चीज, और चीज डालने के बाद एक बार फिर इसमें डाल दें एक और ये तोरतिया। ऊपर से थोड़ा ऑलिव ऑयल। और अब वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चीज ऊपर भी डालते हैं, ज्यादा नहीं। और अब इसको रख दें प्री हीटेड ओवन के अंदर, ताकि जो चीज है
वो मेल्ट हो जाए। प्री हीटेड ओवन उसके अंदर गया और अब इसको आप रख दें पकने के लिए प्री हीटेड ओवन में करीब 180 डिग्री सेल्सियस पर, और इसे पकने दें तब तक जब तक चीज़ अंदर का पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप होगा। आप चाहें तो इसको एकदम पतला बना सकते हैं, फिलिंग कम रखें, लेकिन अगर फिलिंग नहीं रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए बढ़िया सी चीज़ है। चीज़ मेल्ट होते ही इंतज़ार ना करें, काटें इसको पीसेस के अंदर, 4 या 6 या 8 आपकी मर्जी है। और सालसा तो आपके पास है ही ना, तो नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। और एक बहुत ही फेमस रेसिपी है, टेक्स-मेक्स रेसिपी। कौन सी है? अभी नहीं, पहले सब ये कर लेते हैं, ब्रेक लेंगे, फिर आएंगे उस बढ़िया सी रेसिपी के साथ। वेजिटेबल quesadillas के लिए हमें चाहिए 6 कॉर्न टोर्टियाज, 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 लाल शिमला मिर्च 1 इंच के टुकड़ों में कटी हुई, 3 सूखी लाल मिर्चें, 4 टमाटर कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 गाजर पतली और लंबी कटी हुई, 2 छोटे चम्मच चिपोटले सॉस या रेड चिली सॉस, 1 कप चीज ग्रेट किया हुआ और आधा कप राजमा उबला हुआ और मसला हुआ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सालसा बनाएं। इसके लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल गरम करके इसमें लाल शिमला मिर्च, सूखी लाल मिर्च, आधे टमाटर और लहसुन की कलियां डालकर भून लें। अब इसे ठंडा करके इसे मिक्सी में डालें और इसमें बचे हुए टमाटर, नमक और नींबू का रस डालकर पीस लें। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल गरम करके इसमें प्याज डालकर भूनें। इसके साथ गाजर, पत्ता गोभी, हरी शिमला मिर्च, नमक और चिपोटले सॉस डालकर कुछ देर तक पका लें। एक बेकिंग ट्रे पर टोर्टिया रखें, ऊपर से पकी हुई सब्जियों का मिक्सचर और ग्रेट किया हुआ चीज डालें। इसके ऊपर एक और टोर्टिया रखें और इसके ऊपर पिसा हुआ राजमा और ग्रेट किया हुआ चीज डालें और ऊपर से एक और टोर्टिया रखें। ऊपर इसके लगाएं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और ग्रेट किया हुआ चीज डालकर इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर चीज को पिघलने तक बेक करें और काट कर तैयार सालसा के साथ सर्व करें। वेलकम बैक, खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेक्सिको से आए हैं मेरे पास। अब मैक्सिको में रहते हैं ना? नहीं, मलाड। मनीष फ्रॉम मलाड। नहीं, समीर फ्रॉम तीन बहुरानिया। वेलकम टू द शो। मनीष, खाना अच्छा लगता है, कोई एक्सरसाइज बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, तो इतने शो करते हो, वो भी जो हफ्ते में 4 बार आए, और वैसे 2 शोज, तो ये एक्सरसाइज वगैरह टाइम मिलता है सबका? एक्सरसाइज नहीं, होम फूड से काम चल जाता है। होम फूड से ओके। मनीष, आज हम मैक्सिकन खाना बना रहे हैं। Alright. और अब ये जो डिश है टेक्स-मेक्स, मतलब इसमें टेक्स-मेक्स का मतलब कि इसको थोड़ा सा बदल दिया है, ख़ास तौर से अमेरिकन ने मैक्सिकन खाने को, और ऐसा बना दिया कि आप मैक्सिकन खाना ऑन द गो, मतलब चलते फिरते भी खा सकते हैं। ये जो डिश है बड़ी पॉपुलर डिश है, बुर्रितो। I've heard of it. या वेरी गुड। तो ये बर्रितो बनाएंगे। बर्रितो के लिए टोर्टिया, अच्छा ये जो टोर्टिया है ये व्हीट टोर्टिया है, गेहूं वाला टोर्टिया। अब ये गरम हो गया तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और एक और टोर्टिया गरम करते हैं। एक और रोटी गरम करते हैं। अच्छा, ये काम ऐसा करें कि इसके ऊपर रख लेते हैं। अब ये जो चीज़ें डली हुई है ना, जो पड़ी हुई हैं, बस ये डालते जाना है और डिश तैयार। ये मैं भी कर सकता हूँ। तो आइए। सॉरी, मुंह खोलने के लिए। नहीं, अच्छा है ना। चलिए, बहुत सिंपल है। तो ये जो है, ये राजमा होते हैं, किडनी बीन्स, उसको उबाल के उसे मैश किया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तो ये, अच्छा, इसे बस थोड़ा सा, अब ये मैंने चावल बनाए थे, तो ये चावल भी अगर इसमें डालें तो इसको मैक्सिकन में क्या कहते हैं? आर्रोज। आर्रोज, यस। और इसमें ये आलू, अगर आप इसे थोड़ा हेल्दी बनाना चाहें तो ये लेटस, और अगर आप इसमें कुछ कैलोरीज डालना चाहते हैं तो ये क्रीम चीज़ है, पर ये वाला क्रीम चीज़ नहीं मिले तो नॉर्मल चीज़ डाल सकते हैं। ये है साल्सा फ्रेस्का। साल्सा मतलब सॉस होता है, फ्रेश का मतलब फ्रेश। प्याज, टमाटर, उसके साथ साथ हरा धनिया, नींबू का रस, चाहिए तो थोड़ी शिमला मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया, नमक डाल के रख दें, ये तैयार। ये अच्छा, अगर आपको तीखा खाना है
तो ये मिर्च पिकल्ड वाले, पिकल्ड हैलापिनोस। अच्छा, ये मैंने सालसा एक और बनाया था, क्यों ना वो भी डाल दें इसमें। इसको ऐसा है, थोड़ा दबाना पड़ता है। ये देखिए, ये हो गया फोड़। Yep. It's ready to eat. Ready to eat. और क्या, और कुछ नहीं है। मतलब रोटी ली, ये सारी चीजें मिलाई, और अगर आप अमेरिका में हो तो इसके आपको करीब $9 देने पड़ेंगे। मुझे तो कुछ नहीं देना, राइट? कुछ नहीं देना। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, समीर, that's right. मनीष। लेकिन ये जो 3 बहुरानियां हैं, बहुरानियों से खुश हो? ऑन स्क्रीन कह नहीं सकता। नहीं। खैर कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे कार्यक्रम में खाना खजाना में हम सब कुछ ऑन स्क्रीन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से Thanks for inviting me. हंसते कूदते रहें, यहाँ रहें या मलाड रहें, कहीं भी रहें। अंधेरी। I lied. अच्छा, ओके। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एग्रीकार्ड। बुर्रितो के लिए हमें चाहिए 4 होल व्हीट टोर्टिया, 1 कप राजमा उबला हुआ और मसला हुआ, 1 कप चावल, 1 कप तले हुए आलू के वेजेस, 1 कप क्रीम चीज, कुछ आइसबर्ग लेटस के पत्ते, 1 कप चीज ग्रेट किया हुआ, 1 कप साल्सा फ्रेस्का और 2 हैलापिनो पेपर स्लाइस किए हुए। इसे बनाने के लिए गरम तवे पर टोर्टियास को गरम करके इसे एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रखें। इसके ऊपर मसला हुआ राजमा, उबले हुए चावल, तले हुए आलू के टुकड़े, लेटस के पत्ते, ग्रेट किया हुआ चीज, ताज़ा साल्सा और पिकल्ड हैलापिनोस डालकर इसको अच्छे से रोल करें और सर्व करें। और अब बारी है आज की टिप की। नाचोस बनाने के लिए 1.5 कप मकई के आटे में नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर और पानी डालकर इसका थोड़ा सख्त आटा गूंद लें। फिर इसके पेड़े बनाएं और इसे बेल लें और चाकू से तिकोने टुकड़े काट लें। अब इसे कांटे से थोड़ा गोद लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके इन्हें हल्का सुनहरा होने तक तलें और किसी किचन टॉवल पर निकाल कर ठंडा कर इसे इस्तेमाल करें। भाई, मेक्सिको का जो खाना है वो हमारे इंडियन खाने से बहुत मिलता जुलता है। एक बात और, जो मेक्सिको के लोग हैं ना, उनकी भी शक्ल हिंदुस्तानियों जैसी लगती है। नहीं विश्वास होता तो जाके देखिए। मेक्सिको दूर है, कोई बात नहीं, आप नहीं जाएंगे तो मैं ले चलूंगा कभी आपको, लेकिन आज नहीं। आज बस इतना ही। नमस्कार।